हे क्वेस्टर्स, क्वेस्ट हट में आपका स्वागत है। दिमाग को झकझोर देने वाले विज्ञान और विचारोत्तेजक प्रश्नों का आपका अपना घर। साइंस को अक्सर इंसानियत का अल्टीमेट टूल माना जाता है, एक ऐसा लेंस जो यूनिवर्स के हर सीक्रेट को सामने लाता है। एटम्स को स्प्लिट करने से लेकर डीएनए की सीक्वेंसिंग करने तक और ब्लैक होल्स की तस्वीरें लेने तक हमने नॉलेज को हैरान कर देने वाली सीमाओं तक पहुंचा दिया है। ये मानना बहुत आसान है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे साइंस आखिरकार समझा नहीं सकती। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। यहाँ तक कि सबसे बड़े साइंटिफिक माइंड्स भी मानते हैं कि इसकी कुछ सीमाएं हैं। कुछ सवाल डेटा, इक्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की पहुंच से जरा परे मौजूद लगते हैं। इसलिए नहीं कि वे मिस्टिकल हैं, बल्कि इसलिए कि वे एक बिल्कुल अलग कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, यानी मीनिंग, एग्जिस्टेंस और एक्सपीरियंस के सवाल। इस जर्नी में हम ऐसे 5 सवाल एक्सप्लोर करेंगे जिनका साइंस पूरी तरह से जवाब नहीं दे सकती, और आप देखेंगे कि ये साइंस की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इसकी सबसे खूबसूरत सच्चाइयों में से एक है। साइंस हमें बिल्कुल पीछे बिग बैंग तक ले जा सकती है। वो पल जब यूनिवर्स ने एक अकल्पनीय रूप से डेंस पॉइंट से फैलना शुरू किया। हम बता सकते हैं कि कैसे एनर्जी मैटर में बदली, कैसे एटम्स बने, कैसे गैलेक्सीज उभरी और कैसे स्टार्स पैदा हुए और मरे ताकि वे एलिमेंट्स बना सकें जो आपको और मुझे बनाते हैं। ये एक सांस रोक देने वाली कहानी है जो अंधेरे में रोशनी के फूटने से शुरू होती है। लेकिन अगर हम सब कुछ उस पहले पल तक रिवाइंड भी कर दें, तब भी एक सवाल बाकी रहता है। आखिर कुछ है ही क्यों? यूनिवर्स एक खालीपन की जगह क्यों मौजूद है, जहां ना स्पेस हो, ना टाइम हो, न कोई नियम हो? कुछ होने ने कुछ ना होने पर जीत क्यों हासिल की? फिजिसिस्ट लॉरेंस क्राउस ने एक बार प्रपोज किया था कि कुछ नहीं से आ सकता है, लेकिन जैसा कि फिलोसोफर्स ने बताया, वो कुछ नहीं असल में कुछ नहीं है ही नहीं। वो तो पोटेंशियल से भरा एक उबलता हुआ क्वांटम फील्ड है जो पहले से मौजूद नियमों से चलता है। तो सवाल फिर बदल जाता है, वो नियम कहां से आए? ये प्यास छीलने जैसा है। एक्सप्लेनेशन की हर लेयर अपने नीचे एक और लेयर को जाहिर करती है। आप कह सकते हैं कि कार अपने इंजन की वजह से चलती है, इंजन फ्यूल की वजह से चलता है, फ्यूल केमिस्ट्री की वजह से जलता है और केमिस्ट्री फिजिक्स की वजह से काम करती है। लेकिन जब आप आखिर में पूछते हैं कि फिजिक्स खुद क्यों मौजूद है, तो छीलने के लिए कोई और लेयर बाकी नहीं रहती। साइंस शायद हमेशा ये मानकर कि यूनिवर्स मौजूद है से ही शुरू करेगी, क्योंकि वो सिर्फ उसी चीज को स्टडी कर सकती है जो पहले से यहां मौजूद है। खुद एग्जिस्टेंस का ओरिजिन शायद कोई साइंटिफिक सवाल न हो सकता है इसका ताल्लुक फिलॉसफी से हो, या शायद खुद हमारी हैरानी से हो। अगर आप अब तक इस एक्सप्लोरेशन को एंजॉय कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इससे और ज्यादा क्यूरियस माइंड्स को हमारा कंटेंट ढूंढने में सच में मदद मिलती है। और अगर आपको ऐसे ही डीप सवाल पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करना पक्का करें, ताकि आप अननोन की तरफ हमारी अगली जर्नी मिस न करें। जर्नी की बात हो रही है, तो चलिए इसे एक स्टेप और गहरा करते हैं। हमने बाहर के यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है, लेकिन अब वक्त है अंदर की तरफ मुड़ने का, क्योंकि यहाँ एक ऐसा सवाल है जो आइडेंटिटी की जड़ों को हिला देता है। आप असल में हैं क्या? आप अपना शरीर नहीं है, नॉट एग्जैक्टली। आपकी स्किन, आपका ब्लड, आपके ऑर्गन्स, सब कुछ रिप्लेस किया जा सकता है, फिर भी आपका कुछ हिस्सा बाकी रहता है। वो आप ही कॉन्शियसनेस है, यानी अवेयर होने का वो मिस्टीरियस एहसास। न्यूरोसाइंस हमें फिजिकल साइड दिखा सकती है। सिग्नल्स ब्रेन के इलेक्ट्रिक हाईवेज पर दौड़ रहे हैं। हम लोकेट कर सकते हैं कि मेमोरी कहाँ रहती है, इमोशंस कहाँ से शुरू होते हैं, स्पीच कहाँ बनती है। लेकिन कोई भी ब्रेन स्कैन, चाहे कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो, ये नहीं बता सकता कि आप होना कैसा महसूस होता है। ये वैसा ही है जैसे आप ये समझाने की कोशिश करें कि कोई मूवी आपको क्यों रुलाती है, उसके हर फ्रेम को एनालाइज करके। आप पिक्सल और साउंड वेव्स को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इमोशन का क्या?
वो डेटा से परे है। यही वो मिस्ट्री है जिसे फिलोसोफर्स हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। एटम्स जो लाइफलेस हैं, खुद को थॉट्स, ड्रीम्स और लव में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? केमिस्ट्री एक एक्सपीरियंस में कैसे जाग उठती है? ऐसा लगता है जैसे मैटर ने खुद को देखना और हैरान होना सीख लिया हो। यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी इस पजल को और गहरा कर देती है। जब कोई एआई कहता है मैं समझता हूं, तो क्या वो वाकई समझता है या सिर्फ समझने को सिम्युलेट कर रहा है? ये एक वेदर फोरकास्ट ऐप को एक असली के तूफान से कंपेयर करने जैसा है। दोनों बारिश की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ एक उसे फील करता है। साइंस कॉन्शियसनेस को मैप कर सकती है, यहाँ तक कि उसे मैनिपुलेट भी कर सकती है। लेकिन जो इनर एक्सपीरियंस है, वो कैसा लगता है वाला एहसास, वो फर्स्ट पर्सन व्यू में ही बन रहता है। ये वो एक एक्सपेरिमेंट है जिसे कभी शेयर नहीं किया जा सकता। वो एक सच है जिसे बाहर से मेजर नहीं किया जा सकता। साइंस एविडेंस पर चलती है, जिसे ऑब्जर्व किया जा सके, टेस्ट किया जा सके और रिपीट किया जा सके। लेकिन सुपरनैचुरल आइडियाज जैसे गॉड, सोल्स या आफ्टर लाइफ आमतौर पर इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। वे पूरी तरह से एक अलग डोमेन से ताल्लुक रखते हैं। ये एक सपने को रूलर से नापने की कोशिश करने जैसा है। टूल बस उस सवाल के लिए फिट ही नहीं बैठता। इसीलिए साइंस सुपरनैचुरल को डिस्प्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से सुपरनैचुरल उस फिजिकल सिस्टम से बाहर है जिसे साइंस स्टडी करती है। ऐसा नहीं है कि साइंस अंधी है, वो बस गलत तरह की लाइट से देख रही है। जब कोई पूछता है कि क्या साइंस प्रूफ कर सकती है कि गॉड मौजूद हैं, तो इसका ईमानदार जवाब है नहीं। लेकिन इसलिए नहीं कि गॉड मौजूद नहीं है, बल्कि इसलिए कि साइंस में प्रूफ का मतलब है मेजरेबल, रिपीटेबल डेटा। गॉड पर या सोल पर बिलीफ अक्सर पर्सनल एक्सपीरियंस, फेथ या फिलॉसफी पर टिका होता है। ऐसी चीजें जिन्हें आप टेस्ट ट्यूब में नहीं डाल सकते। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टीन, जो ट्रेडिशनल सेंस में रिलीजियस नहीं थे, अक्सर एग्जिस्टेंस के पीछे के मिस्ट्री की बात करते थे। वो आह का एहसास जो साइंस खुद जगाती है। उन्होंने कहा, सबसे खूबसूरत चीज जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो है मिस्टीरियस। और शायद यही वो जगह है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी चुपके से मिलते हैं, हैरानी में। वे दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही रियलिटी को बताने वाली दो लैंग्वेजेस हैं। साइंस समझाती है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, स्पिरिचुअलिटी पूछती है कि ये क्यों मौजूद ही है। साइंस ये बता सकती है कि मॉरलिटी कैसे डेवलप हुई, इवोल्यूशन, कोऑपरेशन और सोशल ग्रुप्स के सर्वाइवल के जरिए। ये दिखा सकती है कि एम्पैथी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है या फेयरनेस हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सेंटर्स को ट्रिगर करती है। लेकिन साइंस हमें ये नहीं बता सकती कि क्या सही है और क्या गलत। ये समझा सकती है कि हम गिल्ट क्यों फील करते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमें इसे फील करना चाहिए या नहीं। मिसाल के तौर पर झूठ को लें। न्यूरोसाइंस झूठ बोलते वक्त ब्रेन एक्टिविटी को मेजर कर सकती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ता देख सकती है, अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट को भड़कता देख सकती है। फिर भी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि किसी के फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया झूठ मॉरल है या नहीं। मोरालिटी कोई नेचर का लॉ नहीं है जैसे ग्रेविटी होती है। ये कॉन्शियसनेस की क्रिएशन है, इमोशन, रीजन और कल्चर के बीच एक डांस। जैसा भी फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने कहा था, आप इज से ऑट नहीं निकाल सकते। साइंस का ताल्लुक व्हाट इज से है, व्हाट शुड बी से नहीं। यही वजह है कि एथिकल डिबेट्स जैसे क्लोनिंग, एआई राइट्स या एनवायरनमेंट पर सिर्फ डेटा से सॉल्व नहीं हो सकते। साइंस हमें फैक्ट्स देती है, लेकिन वैल्यूज का फैसला इंसानों को करना होता है। एक तरह से मोरालिटी वो पोइट्री है जो हम नेचर के प्रोज के ऊपर लिखते हैं। यही वो चीज है जो इंटेलिजेंस को विजडम में और प्रोग्रेस को पर्पस में बदलती है। एक क्विक ब्रेक। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप क्लियरली उन कुछ लोगों में से एक हैं जो गहरा सोचते हैं।
तो ये रहा आपका चैलेंज। हमें कमेंट्स में बताएं इन सवालों में से कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है। और अगर आप आज कुछ नया सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को हिट करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली एक्सप्लोरेशन कभी मिस न करें। एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है तो आइए एक ऐसी चीज एक्सप्लोर करें जिसे हम अक्सर फील करते हैं लेकिन उस पर रेयरली सवाल उठाते हैं। ब्यूटी यानी सुंदरता। ये सब्जेक्टिव लगती है, फिर भी ये खामोशी से हमारे हर काम को शेप देती है। आर्ट, म्यूजिक, डिजाइन, यहाँ तक कि खुद साइंस भी, सब किसी खूबसूरत चीज की तलाश में आगे बढ़ते हैं। एक शेल के कर्व से लेकर एक गैलेक्सी के स्वर्ल तक ब्यूटी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह फील होती है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि सिमेट्री, कलर बैलेंस और रिदम ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स को लाइट अप करते हैं। इसी वजह से हमें कुछ चेहरे अट्रैक्टिव लगते हैं या कुछ मेलोडीज अच्छी लगती हैं। लेकिन ये सिर्फ सरफेस है। कोई ब्रेन स्कैन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि एक इंसान बीथोवेन की सिम्फनी पर क्यों रोता है जबकि दूसरा कुछ भी फील नहीं करता। वही फ्रीक्वेंसीज कान में दाखिल होती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस और मीनिंग बिल्कुल पर्सनल होता है। ये केमिस्ट्री की तरह है जो शुगर मॉलिक्यूल्स को तो समझा दे लेकिन उस मिठास को कभी कैप्चर ना कर सके जो आप टेस्ट करते हैं। ब्यूटी की साइंस पैटर्न्स को मैप कर सकती है, लेकिन ब्यूटी जो आह या हैरत पैदा करती है वो एक अलग ही दायरे की चीज है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट्स भी इसे फील करते हैं जब वे एलिगेंट इक्वेशंस या सिंपल लेकिन गहरे लॉज की बात करते हैं। ये सिर्फ लॉजिक नहीं है, ये एस्थेटिक्स है जो डिस्कवरी को गाइड कर रही है। ब्यूटी दो दुनियाओं के बीच एक पुल बनाती है, मेजरेबल और मीनिंगफुल। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान होने का मतलब सिर्फ समझना नहीं है बल्कि फील करना भी है। साइंस इंसानियत की सबसे बड़ी क्रिएशंस में से एक है। यूनिवर्स के माइंड को पढ़ने की हमारी कलेक्टिव कोशिश। ये हमें बताती है कि स्टार्स कैसे जलते हैं, डीएनए जिंदगी को कैसे कॉपी करता है, पहाड़ कैसे उभरते और टूटते हैं। ये वो लैंग्वेज है जिसके जरिए नेचर हमारे रीजन से बात करती है। लेकिन उस सारी नॉलेज से परे सबसे पुराने सवाल मौजूद हैं। हम यहाँ क्यों हैं? एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? लव, ट्रूथ और ब्यूटी की वैल्यू क्या है? साइंस कैसे को रोशन कर सकती है, लेकिन मीनिंग हमसे आता है, ऑब्जर्वर्स से, ड्रीमर्स से, स्टोरी टेलर्स से। अगर साइंस मैप है तो फिलॉसफी और आर्ट वो कंपास और पोएट्री हैं जो हमें उसे नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। एक साथ मिलकर वे अंडरस्टैंडिंग को जिंदा महसूस कराते हैं। तो शायद ये फैक्ट कि कुछ सवालों के साइंटिफिक जवाब नहीं है कोई कमी नहीं है। ये एक इनविटेशन है हैरान होने का, इमेजिन करने का और नॉलेज को एक पिंजरे के तौर पर नहीं बल्कि एक गेटवे के तौर पर देखने का इनविटेशन। क्योंकि जहां साइंस अपनी एज पर पहुंचती है वहां से क्यूरियोसिटी शुरू होती है, और वही कभी ना खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी हमें इंसान बनाती है। अगर आपने इस जर्नी को एंजॉय किया तो इसे थोड़ा प्यार दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी क्यूरियस इंसान के साथ शेयर करें और उस सवाल के बारे में एक कमेंट करें जो आपके साथ रह गया है। और हाँ, क्वेस्ट हट को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी डीप साइंस स्टोरीज के लिए जो आपको यूनिवर्स को सिर्फ समझाती नहीं बल्कि फील कराती हैं। अगली बार तक क्यूरियस बने रहें।